नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे नोट्स प्राप्त करके आपको इसमें होली ऑफ़र दिया जा रहा है, तो होली ऑफ़र पे आप नोट्स अगर बुक करते हैं तो आपको नोट्स सस्ती दरों पे मिल जाएगा। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह उनका होने वाला है। आप सबसे अनुरोध है, देखिए आप चाहे जिस भी पार्टी हो हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है। आप यहाँ पार्टीवाद नहीं है मेरे भाइयों, आप सभी मेरे अपने हैं। सरकार किसी एक की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है और सरकार से आप तालमेल बना करके ही अपना कार्य करा सकते हैं। ठीक है। सरकार के विरोध में आप विरोध करके उनसे काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है। आपकी बातों को अगर उन तक पहुंचाना है तो हमें तालमेल बनाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट अखिलेश यादव की भी बन जाती ना तो उनसे भी तालमेल हमें बनाना पड़ता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं। क्योंकि देखिए अगर संस्था से आप टक्कर लेकर के चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो इसीलिए सरकार को कहा ही जाता है सरोकार इसको संस्कृत में कहा जाता है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप सब लोग जुड़िए जिस उत्साह के साथ आप जुड़े रहते, चाहे आप जिस भी पार्टी के सपोर्टर हो। यहाँ पार्टीवाद तो हो नहीं रहा है, यहाँ आपके कार्य की बात हो रही है, आपके भले की बात हो रही है। उस भले के लिए हमें प्रयास करने में कोई दो राय नहीं है। और रही बात यह कि आप सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है। 72,825 के लिए भी मैटर भले क्लोज हो चुका है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम नहीं कुछ तो आपको कुछ लाभ दिलाया जा सके। भागते भूत की लंगोटी भली एक बहुत पुरानी कहावत है ना। तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी निकल करके आएगी। रही बात एडेड जूनियर के लिए, तो एडेड जूनियर के लिए मैंने आप लोगों से पहले कह दिया कि उसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ेगी। ठीक है। टीईटी का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है, टीईटी और वैसे ही सुपर टेट के लिए डेट आ जाएगी। तो मान के चलिए कि ये सारी प्रक्रिया, ये सारा प्रोसेस आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाएगा। विषयवार लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है, जिसका एक शानदार वीडियो आप लोगों को विजयी भवित अनिल मिश्रा पर यूट्यूब चैनल, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मिलेगा। और साथ ही साथ मेरे साथी मित्र का चैनल है ना, उस पर भी आप लोग निश्चित रूप से देख सकते हैं जा कर के, है ना। उनके साथ मैं कई बार वीडियो बना भी चुका हूँ, तो आप उनके चैनल को भी देखिए। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। पूरी अपडेट उस पर दी गई है, उनके साथ में हम डिटेल में आकर के पूरा बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो भर्तियों की रूपरेखा एकदम समझिए खाका तैयार है। कारण ये कि देखिए भाजपा के घोषणा पत्र में स्पष्टता, अब जिसकी सरकार बनी उसी के घोषणा पत्र की बात होगी ना कि जिनकी सरकार नहीं बनी उनके घोषणा पत्र की बात होगी। तो पहला ही मुद्दा ये है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में आप लोगों को खाली पदों पर भरने का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है। पहली कैबिनेट मीटिंग जाहिर सी बात है कि होली बाद आपकी होगी, क्योंकि तभी शपथ भी लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस समय तक आप लोगों को सारी भर्तियों की रूपरेखा आप लोगों को खिंची मिलेगी। स्पष्ट हो गया है कि आपका 31 जुलाई से 31 अगस्त, अधिकतम 31 अगस्त, संशोधन हो जाए तो 31 अगस्त तक आपकी प्रक्रिया को पूरी कर लेना है। तो हम 31 अगस्त ही मान के चल रहे हैं कि 31 अगस्त तक आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। टीजीटी में इस बार कई विषयों में छूट मिली हुई है योग्यता में, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल गया है। तो एज रिलैक्सेशन ये बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए है कि एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिल रही है। कोरोना काल में आपने बहुत समय गंवाया है, उसका आपको यहाँ पे फल मिल रहा है। तो मित्रों हम यही कहना चाहेंगे, देखिए आप लोगों के लिए भर्तियों का एक पिटारा खुलने वाला है। उस पिटारे में आपकी जीत के रहस्य छिपे हुए हैं। आप चाहें तो उस जीत के रहस्य को अपना बना करके अपने आप का भला कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए 72,825 के लिए तो मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप स्वतः जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने भाजपा को वोट ना दे करके ये मुद्दा एक तरीके से पूरी तरीके से बंद करने का कार्य किया है। आप लोगों को अब वहाँ पे पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR करानी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा भी उनके पास में जमा है और पैसा होने के बावजूद भी आपको न काउंसलिंग पूर्ववर्ती सरकार ने कराई और न ही आपका पैसा वापस किया।
ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग नहीं कराई गई तो पैसा वापस करें, है ना, उसके लिए एक कोर्ट केस बनता है, ठीक है। अब इसमें अड़ंगा लगने वाली बात नहीं है, कम से कम आपका पैसा तो वापस हो जाए, है ना। तो दोनों ही माध्यम आपके पास में खुले हुए हैं, चाहे तो आप पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ FIR कराएं, या आपके पास दूसरा विकल्प बनता है कि उसके खिलाफ कोर्ट केस करके अपना पैसा वापस लें। ये जो पैसा वापसी पे रोक लगवाने वाला गैंग था, इसने पूरा सब सत्यानाश करके रख दिया। नौकरी देने वाले गवर्नमेंट ने नौकरी दे दी 72,825 पदों पर ही, तो वो अब नहीं देने जा रही है, ये बात तो एकदम तय हो गई है। क्योंकि 72,825 पे क्यों योगी कराएंगे काउंसलिंग, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्यों ये काउंसलिंग कराएंगे। तो यहाँ पे वो मैटर उसी समय क्लोज हो गया जब इन लोगों ने लामबंद होकर के सपा को वोट दिया। तो वोट देने के पश्चात समाप्त, सारा मुद्दा समाप्त, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने स्पष्टता कह दिया था कि आएंगे, है ना, तो हमारी सरकार आएगी, काउंसलिंग कराएगी, ये है वो है। अब देखिए नतीजा आपके सामने है। तो ठीक है, बीएड वालों के लिए फिर भी बहुत कुछ काम हुआ है इस वर्तमान सरकार में। आप लोग देखिए लगातार आप लोग कंटिन्यू हो गए, प्राइमरी में आप भर्ती में शामिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा बीएड धारकों के लिए इतनी बड़ी भर्ती माध्यमिक शिक्षा परिषद में कभी नहीं हुई, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में LT की परीक्षा, लिखित परीक्षा हो गई, फिर भर्ती आने वाली है LT की। तो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जो आते रहे पारदर्शी ढंग से होते ना। रही बात 10%, 15% भ्रष्टाचार, ये शामिल है हर सरकारों में, कहीं बहुत ज़्यादा रहता है, 80% रहता है, कहीं पे 20% ही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों से, इसीलिए पूरी अपडेट, पूरी डिटेल आप लोगों तक पूरी रखी जाती है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का ऐसा माहौल न मिले जिससे आप लोगों का वातावरण बिगड़े या आप लोगों में किसी प्रकार से हताशा, निराशा का वातावरण उत्पन्न हो। मित्रों, हम ये चीज़ अवश्य कह देना चाहेंगे कि भर्तियों के विज्ञापन के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। पोर्टल खोल करके इस समय और अधियाचन को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानाचार्य की भर्ती का होली के पश्चात आप लोगों का इंटरव्यू होगा। जो लोग प्रधानाचार्य भर्ती के लिए अप्लाई किए हुए थे 2013 में, उन सब के क्रियाकलापों को जल्दी ही संपादित कर लिया जाएगा। रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो देखिए वेटिंग लिस्ट में अब स्थान पाने के लिए आपको याचिका का सहारा लेना पड़ेगा। 2016 में आना चाहते हैं, 2021 में आना चाहते हैं, इसके लिए एकमात्र माध्यम है आपकी रिट। बिना रिट में शामिल हुए आप किसी भी प्रकार से इसमें किसी प्रकार की सेकंड वेटिंग लिस्ट या किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट के बारे में उम्मीद करना बेईमानी है। क्योंकि 16 के बारे में एकदम स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ याची राहत मिलेगी। पहले ये स्पष्ट कर दिया गया है चयन बोर्ड के द्वारा भी, है ना, और भी अन्य लोगों के द्वारा भी जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर याचिका में किसी को लाभ मिल जाता है तो उसे लाभ देने में हमें कोई आपत्ति नहीं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, ना तो 2021 के लिए और ना ही 2016 के लिए। तो याचिका का मुद्दा क्लियर हो गया आपका कि याची राहत ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप ये उम्मीद कर लीजिए कि आप लोगों को किसी प्रकार से सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी, ऐसा वैसा होगा तो ना लोक सेवा आयोग जारी करने जा रहा है, ना ही ये जारी करने जा रहे हैं। अगर आपके पास में अवसर है, आप चाहें तो बन सकते हैं अभी भी याची, और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना दस्तावेज जमा करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, आप लोगों को इसका निश्चित लाभ मिलेगा। और मैं ये भी चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज तक आपको जो भी सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से दी गई हैं, बेस्ट दी गई हैं और निश्चित रूप से वो एकदम सटीक रही हैं। तो बने रहे हमारे साथ में। आप लोगों को कभी भी कोई गलत न्यूज अनिल मिश्रा आपको नहीं दिखाता है। आपको सटीक और सही न्यूज़ हमेशा हमारे चैनलों के द्वारा माध्यम से मिलती है। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे साथ में जुड़िए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।